नमस्कार। आइए सुनते हैं रावण के पूर्व जन्म की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण एक महाज्ञानी और महापंडित था। उसका जन्म एक श्राप की वजह से माना जाता है। ये श्राप उसे सनकादिक बाल ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था। असल में रावण और उसका भाई कुंभकर्ण पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे। उन्होंने एक बार इस बाल ब्राह्मणों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया। उन्होंने एक बार इन बाल ब्राह्मणों को वैकुंठ में प्रवेश नहीं दिया तो गुस्से में उन्होंने दोनों को मृत्युलेख में जन्म लेने का श्राप दे दिया। आमतौर पर रावण के जन्म की बस यही एक कथा लोग जानते हैं। वास्तव में रावण का जन्म होना सिर्फ इतनी सी बात नहीं थी, बल्कि दो और कारण थे जिनसे रावण का जन्म हुआ। रावण के भीतर तीन प्रकार के गुण, सत्वगुण, रजगुण और तमगुण, तीनों ही उपस्थित थे, लेकिन इनका संतुलन नहीं था। तमोगुण उसमें सबसे अधिक था और सत्वगुण सबसे कम। ध्यान देने वाली बात यह है कि जय और विजय को सिर्फ मृत्युलोक में जन्म लेने का श्राप मिला था, राक्षस हो जाने का नहीं। जब उन दोनों ने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा, तब सनकादिक ऋषियों ने कहा कि भगवान विष्णु के हाथों ही दोनों का उद्धार होगा। अब भगवान उन्हें बिना किसी वजह के तो मारते नहीं। यहीं से दूसरी कथा का आरंभ होता है। एक बार नारद मुनि को अहंकार हो गया कि वह माया को जीत चुके हैं। भगवान विष्णु उनके इस अहंकार को समझ गए। उन्होंने माया से एक नगर बसाया। नारद मुनि माया के प्रभाव में उस नगर में पहुंच गए और वहां के राजा से मिले। राजा ने नारद मुनि को अपनी कन्या का हाथ दिखाया और विवाह योग्य वर के बारे में पूछा। कन्या को देखते ही नारद मुनि उस कन्या पर मोहित हो गए और उससे खुद ही विवाह के सपने देखने लगे। नारद मुनि ने राजा से कहा कि कन्या का स्वयंवर रचाइए, योग्य वर मिल जाएगा। इतना कहकर नारद सीधे बैकुंठ पहुंचे और अपने मन की बात प्रभु को बताई। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रभु, संसार में आपसे सुंदर कोई नहीं है, मुझे हरिमुख अर्थात अपना रूप दे दीजिए। भगवान ने फिर पूछा, क्या दे दूं? नारद बोले, हे प्रभु, मुझे हरिमुख दे दीजिए। प्रभु, हरिमुख दे दीजिए। संस्कृत में हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। माया रच रहे भगवान विष्णु ने नारद मुनि को बंदर बना दिया। नारद जी का यही रूप लेकर वह स्वयंवर में गए। वहां शिव जी ने विष्णु जी के कहने से अपने दो गणों को भेज रखा था। स्वयंवर में नारद मुनि उछल उछल कर अपनी गर्दन आगे कर रहे थे कि कन्या उन्हें देखे और उनके गले में वरमाला डाल दे। उनकी यह हरकत देखकर कन्या हंस पड़ी और शिवजी के भेष बदलकर पहुंचे गणों ने भी उनका खूब उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। कहने लगे, कन्या को देखकर बंदर भी स्वयंवर के लिए आ गए हैं। अपना मजाक उड़ता देखकर नारद ने दोनों को श्राप दिया कि तुमने मुझे बंदर कहा, जाओ तुम लोगों को मृत्युलोक में बंदर ही सबक सिखाएंगे। शिवजी के दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बने। इसके बाद नारद ने देखा कि कन्या ने जिसके गले में वरमाला डाली वह खुद ही श्रीहरि हैं। तब नारद ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह मैं तुम मेरी होने वाली पत्नी को ले गए और मैं वियोग में विलाप कर रहा हूँ, एक दिन तुम्हारी भी पत्नी इसी तरह से किसी के द्वारा हरी जाएगी और तुम विलाप करते हुए वन वन भटकोगे। इस तरह राम और रावण का जन्म होना तय हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार प्रताप भानु के कारण भी रावण का जन्म हुआ। और इन दो कथाओं में हमने देखा कि दो प्रकार के गुण रावण में आ चुके थे, फिर भी रावण के जन्म में अभी तमोगुण का आना बाकी था। सतयुग के अंत में एक राजा हुआ जिसका नाम था प्रताप भानु। वह एक बार जंगल में राह भटक गया और एक कपटी मुनि के आश्रम पर पहुंच गया। यह कपटी जो मुनि था, प्रताप भानु के द्वारा ही हराया हुआ एक राजा था। उसने राजा को तो पहचान लिया, लेकिन प्रताप भानु कपटी मुनि की असलियत को नहीं पहचान पाया। इस तरह मुनि ने राजा को ऐसी बातें बताई जो सिर्फ उसके जानने वाले ही जानते थे। इससे राजा को लगा कि यह कोई सिद्ध पुरुष है। राजा ने उससे चक्रवर्ती होने का कारण पूछा कि हे महाराज, बताइए मैं किस प्रकार से चक्रवर्ती राजा बनूं। कपटी मुनि ने कहा कि 3 दिन बाद ब्राह्मणों को भोजन कराओ और उन्हें प्रसन्न कर लो। उनके आशीष से ही तुम चक्रवर्ती बनोगे। ब्राह्मणों का भोजन बनाने में मैं खुद आऊँगा। 3 दिन बाद वह कपटी मुनि वहाँ पहुँचा। राजा ने 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। जैसे ही भोजन परोसा जाने लगा, उसी समय आकाशवाणी हुई कि भोजन में मांस मिला हुआ है, यह अभक्ष्य है। प्रताप भानु से नाराज ब्राह्मणों ने उसे कुटुंब समेत राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। यही प्रताप भानु रावण बना, उसका भाई कुंभकर्ण बना और प्रताप भानु का मंत्री वरुरुचि विभीषण बनकर जन्मा। विभीषण को सिर्फ राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप था, इसलिए वह राक्षस होकर भी धर्मपरायण बना रहा।
रावण के जन्म का ये संपूर्ण रहस्य। इस तरह 3 श्रापों के कारण एक रावण का जन्म हुआ। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। इसे सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।